गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, सेकंड में आप भी ध्यान से देखें। सेकंड में क्या है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। देखिए यहां पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। पी क्यू हमारे पास जो है एक सम चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं और ये है मान लो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस जो है वो इन भुजाओं के मध्य बिंदु है। यहां पे ए बी सी डी है और पी जो है ए बी का है, तो यहां मान लो ये पी है मध्य बिंदु, इसका मतलब पी, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। तो ये मध्य बिंदु है, पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का मध्य बिंदु है, आर सी डी का है, एस डी ए का। और हमें ये मध्य बिंदु यदि हम मिलाएं, इनको मिला दिया जाए आपस में, हमने सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो सबसे पहले तो आपको जो है इसमें दिया है लिखना है आपने कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है। दिया है, गिवन क्या है, दिया में लिखना है कि ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, मध्य बिंदु है। और अब हम इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो पी क्यू आर एस एक आयत है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है, यह सिद्ध करना है। तो अब हम इसमें रचना करेंगे। रचना यह है कि एसी को मिलाओ, हमने एसी को मिला दिया। एसी जो विकर्ण एसी है, एसी को मिलाओ, एसी को हमने मिला दिया जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करेंगे। और फिर इसका एक कोण 90 डिग्री कर देंगे। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में ये कोण 90 का है तो वो आयत हो जाता है, ये आपको पता है। तो अब हम इसका प्रमाण की बात करेंगे, हल की बात करेंगे। प्रमाण देखिए, पहले ये त्रिभुज देखो आप, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी सी डी में, ए सी डी में एस डी ए का मध्य बिंदु है, आर सी डी का मध्य बिंदु है। और त्रिभुज में आपको बताया है कि किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ए एस आर जो है वो समांतर है ए सी के और एस आर बराबर है 1/2 AC। ये
और अब दूसरा जो है नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABC में ये मध्य बिंदु परिमेय है, ये मध्य बिंदु है ABC में, PAB का मध्य बिंदु है, QBC का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होता है, तो यहां से PQ जो आ जाएगा, PQ समांतर AC और PQ जो है बराबर है 1/2 AC। इसको मैं 1 नंबर डाल लेता हूं, इसको 2 नंबर डाल लेता हूं पूरी क्वेश्चन। तो 1 और 2 में ध्यान से देखिए आप, 1 और 2 से ये जो लॉजिक लगाया है वो मध्य बिंदु प्रमेय का लगा है, दोनों में, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहां 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो देखिए SR AC के समांतर है और PQ भी AC के समांतर है, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि SR जो है वो PQ के समांतर है, और SR भी 1/2 AC के बराबर है, PQ भी 1/2 AC के बराबर है, दोनों बराबर है, इससे बिंदु हो गया SR बराबर है PQ। जो चतुर्भुज PQRS है, PQRS है, इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर भी और बराबर भी है। और आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज में यदि आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS के समांतर चतुर्भुज है, ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अब हम ये करेंगे कि इसका ये कोण 90 का है, तो कैसे करेंगे देखो आप, जैसे मैं इसको लिखता हूं कोण 1, इसको लिखता हूं कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। तो आप इसमें देखो कि यहां पे मैं लिखता हूं PB या BP इक्वल टू BQ। ये क्यों आया रिजल्ट? ये इसलिए आया, ये चारों भुजाएं बराबर है, ये समचतुर्भुज है जो दिया हुआ है समचतुर्भुज। तो ये P इसका मध्य बिंदु है, क्यों इसका मध्य बिंदु, बराबर भुजाओं के आधे बराबर होते हैं। तो यहां पे कारण ये हो जाएगा कारण कि AB इक्वल टू BC, ये बराबर भुजाएं हैं, इनके आधे भी बराबर हो, और ये दोनों भुजाएं ये बराबर है, BP बराबर है BQ, तो कोण 1 बराबर है कोण 2। ये कहां से रिजल्ट आया कोण 1 बराबर 2? कि बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, ये आपको पता है। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज लेता हूं मैं, त्रिभुज APS और त्रिभुज CQR में ये त्रिभुज लेता हूं मैं। यहां लिखता हूं AP, ध्यान देना भाई, AP बराबर है RC। क्यों? क्योंकि AB और DC बराबर है, इनके आधे भी बराबर होंगे, और AS बराबर है CQ, AS बराबर है CQ, क्योंकि बराबर भुजाओं के आधे भी बराबर होते हैं। ठीक है, यहां लिख सकते हैं क्योंकि बराबर भुजाओं के आधे भी बराबर होते हैं। और यहां पे हम ये लिखते हैं कि PS बराबर है QR। ये कहां से आया? PS बराबर है QR, ये इसलिए आया
क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर भी होती हैं। और आप इसमें ये भी कर सकते थे कोण ए बराबर है कोण सी। क्यों? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, इसके आमने सामने कोण बराबर होंगे, तो एस ए एस सी भी हो जाएगी और एस 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 सी भी हो जाएगी। त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए पी एस, त्रिभुज ए पी एस सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू आर के, एस 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 सर्वांगसमता नहीं है। और इससे हो जाएगा कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर है कोण 4। अब हम क्या लॉजिक लेंगे अब आगे, हम एक तो इन तीनों का कोण करते हैं, कोण 2 जमा में कोण 4 जमा में कोण ये। इसका नाम मानो मैं 5 लिख देता हूं और इसका नाम मैं 6 लिख देता हूं, 6। तो आप ध्यान से देखना कि मैं ये लिखता हूं कि कोण 2 जमा में कोण 5 जमा में कोण 4 बराबर है कोण 1 जमा में कोण 6 जमा में कोण 3 बराबर है 180। देखिए ये रेखिक युग्म अभिगृहित है, 2 जमा 5 जमा में 4 180 होगा और 1 जमा में 6 जमा में 3 भी 180 होगा। इस रेखिक युग्म अभिगृहित से हो जाएगा। और यहां बड़े आराम से हम क्या करेंगे, अब 2 और 1 बराबर है आपस में लिखा हुआ, 2 और 1 बराबर है, तो 2 1 बराबर है, 2 से 1 ये कट जाएगा और 3 और 4 बराबर है, 4 से 3 कट जाएगा। ये क्यों कटा? क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 है, कोण 3 बराबर है कोण 4 बराबर है, तो आमने सामने कट जाएंगे आपस में। यहां से रिजल्ट ये आ जाएगा कोण 5 बराबर है कोण 6, परंतु कोण 5 जमा में कोण 6 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने सिद्ध किया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये तिरछी रेखा है, तो एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक की ओर बने अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब इन दोनों से देखिए 5 6 के बराबर, 5 6 जोड़ ये है, तो इन दोनों से ये आ जाएगा रिजल्ट, देयरफॉर कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर 90। ये रिजल्ट कहां से आया? इन दोनों से, क्योंकि दोनों बराबर, दोनों योग 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का है और कोण 5 90 डिग्री का हो गया। और यहां समांतर चतुर्भुज है ही, एक कोण हमने 90 कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समान आयत है, आयत है। ये करना, ऐसे हम लेके चलेंगे। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप भी थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास उसके बाद आता है, इससे अगला क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका बिल्कुल विलोम है, 3 क्वेश्चंस विलोम है। तो ए बी सी डी एक आयत है। अब हमारे पास क्या है कि एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है और पी क्यू आर एस ए बी पी क्यू आर एस, इनको मिलाएंगे हम, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज बनेगी। हमने दर्शाना है कि एक सम चतुर्भुज है, ठीक है। सम चतुर्भुज के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु मिला तो आयत बनी। अब आयत के अंदर क्या है कि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक सम चतुर्भुज बनता है। सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ये करना पी क्यू आर एस। तो
अब हम क्या करेंगे, इसमें वही रचना करेंगे जो पहले की हुई रचना AC को मिला हुआ, AC को हमने मिला दिया जैसे कि आप देख रहे हैं। लॉजिक वही रहेगा, यहां तक तो सेम प्रोसेस है, यहां तक तो सेम प्रोसेस है। आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, रचना में क्या करोगे, AC को मिलाओ, ठीक है। अब इसका हल में क्या करेंगे, वही सेम, एक बार त्रिभुज आप लेंगे ADC, ये वाला ADC में ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु है, ये तीसरी भुजा के समानांतर जो है मध्य बिंदु प्रमेय से ये हो जाएगा कि SR जो है, SR सेम ही लिखेंगे आप, ये लिख देना आप सेम एज इट इज, ये सेम ये लिख देना सेम, ये बिल्कुल सेम, यहां से यहां तक जो है आप सेम लिख देंगे, और यहां से यहां तक सेम लिखने के बाद में हमारे पास ये आ जाएगा, आपने ये प्रूव कर देंगे वहां से। वो ये लाइन देता हूं मैं कि चतुर्भुज PQRSA के समांतर चतुर्भुज है, ऐसे करते हैं। ये सेम लिखना है आपने, बिल्कुल सेम पैटर्न लिखना है, सेम, कुछ नहीं करना, कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। लिख दिया आपने, यदि ऐसा लिख दिया, इसके बाद आपने क्या करना है, अब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं तो बराबर हो ही जाएंगी। अब हमने इसको समचतुर्भुज प्रूव करना है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, तो आमने सामने वाले तो बराबर हो ही, अब ये बराबर करेंगे आपस में। एक तो त्रिभुज लेंगे हम ये, अब देखेंगे त्रिभुज APS और त्रिभुज APS और त्रिभुज BPQ, क्यों। अब आप देखो AP बराबर है BP, P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तो AP और BP इक्वल होंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं AS बराबर है BQ, ये आयत है, ये आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे, बराबर भुजाओं के आधे भी बराबर होंगे, और ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री कोण है, तो कोण A बराबर है कोण B बराबर है 90 डिग्री। तो इससे क्या है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज ये यहां से लिख देंगे, देयरफॉर त्रिभुज APS सर्वांशम है त्रिभुज BPS के, BPQ सर्वांशम, और सर्वांशम है तो PQ इक्वल टू PS, ये CP से, तो इससे क्या होगा कि ये इसकी बराबर है और ये इसकी बराबर थी पहले, क्यों, इस समांतर त्रिभुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो PQ PS बराबर है, तो इससे हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज जो है PQRSA के समचतुर्भुज है। PQRSA के समचतुर्भुज है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें ये वाला पोर्शन एडिट करना है, और ये इसमें जो है एक्स्ट्रा है कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सीधे करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो आता है हमारे पास रिजल्ट, वो देखिए आप आगे चलेंगे। हाँ जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, देखो आप 5वां क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ये और ये है ए बी सी डी और ये मध्य बिंदु है ई, इसका मध्य बिंदु है और यहां इसका एफ मध्य बिंदु है। तो इनको मिलाया गया है, एफ ए के साथ मिला दिया और ये मिला दिया और ये पी और क्यू पे कट करता, पी एंड क्यू। तो हमने दिया हुआ क्या लिखेंगे आप, दिया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है, ये लिखोगे। और अब सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, dp इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, ये सिद्ध करना है जो आप देख रहे हैं। अब इसका हम जो है हल की बात करेंगे, हल कैसे करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो दो रेखाएं है ना ए एफ और सीई, ये इस डायगोनल को, विकर्ण को त्रिभाजित करती हैं, तीन भागों में, बराबर भागों में बांटती हैं। तो पहले तो हम ये सिद्ध करेंगे कि भी जो ए एफ है वो सीई के समांतर है। तो कैसे, वो देखिए आप इसमें कि हमें, हमारे पास है कि ए बी जो है, ए बी समांतर डी सी और ए बी बराबर है डी सी। ये कहां से लिया, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, ये लिया। क्योंकि कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। या अब इससे मैं लिख सकता हूं, मैं ए बी से ए बी का पार्ट है ई और समांतर एफ सी, और ए बी का आधा हो जाएगा ए और डी सी का आधा हो जाएगा एफ सी। ये कहां से आया, ये इसलिए आया कि ए बी का भी आधा कर दिया और डी सी का भी आधा कर दिया, क्योंकि ए बी बाई टू बराबर है डी सी बाई टू। ए बी का आधा और डी सी का आधा भी बराबर होंगे। अब यहां से क्या आ गया, देखिए ये जो ए ई सी एफ है ना, ए ई सी एफ में आमने सामने की भुजाएं का एक युग्म समांतर भी होगा और बराबर भी होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज जो है ए ई सी एफ, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये, समांतर चतुर्भुज है, ये हमने कर दिया। तो ये समांतर चतुर्भुज है, इसका अर्थ ये हुआ कि ए एफ जो है वो समांतर होगा ए एफ सी ई सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ये त्रिभुज लेते हैं। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज कौन से त्रिभुज लूंगा मैं, ये लेता हूं डी क्यू सी, सी में ये त्रिभुज लिया। तो इसमें मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगाएंगे हम। देखो एफ जो है, एफ है वो इसका मध्य बिंदु है और ये इसके समांतर है। यहां पे क्या है कि एफ डी सी का मध्य बिंदु है और एफ पी जो है वो सी क्यू के समांतर है। यहां लिख दे चीज कि एफ जो है एफ डी सी का मध्य बिंदु है और एफ पी जो है, एफ पी वो समांतर है सी क्यू में। क्यों, क्योंकि ए एफ समांतर ई सी, तो ए एफ के पार्ट है ये
पार्ट्स ये समांतर होंगे। और मध्य बिंदु प्रमेय का जो विलोम है वो क्या है कि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचें तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यहां से ये आ जाएगा कि जो P है वहां से आएगा dP इक्वल टू पी क्यू, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। ये विलोम है। और अब हम ये त्रिभुज लेंगे ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है और जो एपी है, एपी वो ई क्यू के समांतर है, एपी समांतर ई क्यू। तो वही सेम लॉजिक त्रिभुज में किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींचे तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। ये सेम मध्य बिंदु प्रमेय से पी क्यू बराबर है क्यू बी हो जाएगा, पी क्यू बराबर है क्यू बी। ये एक नंबर है, ये दो नंबर है। एक और दो से लिख सकते हैं, एक और दो से ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू। ये हमें सिद्ध करना। तो आप देख सकते हैं कि ये दो भुजाएं जो है एएफ और सीई विकर्ण बीडी को त्रिभाजित करता है। ये आपने करना है, ये इसमें करोगे। थैंक यू वेरी मच।